क्या आप जानते हो कि इस यूनिवर्स की हर चीज अपनी ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती रहती है, जिसके कारण ही हमें कभी कभी किसी जीव या चीज के पास जाने पर या उसके बारे में सोचने भर से ही बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और कभी इसका उल्टा भी होता है कि हम किसी के पास जाकर या उसके बारे में सोचकर दुखी होना भी शुरू हो जाते हैं। और ऐसा इन सब की हाई और लो फ्रीक्वेंसी के कारण ही होता है। और इसी बात से एक कीमती राज भी हमें पता चलता है कि इस दुनिया में भले ही हर चीज अपनी ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही हो, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी फिर भी बहुत सी चीजों के कारण लगातार चेंज भी होती रहती है। जैसे अगर आप एक कमरे में 2-4 लोगों को बंद कर दो जो बहुत ही ज्यादा दुखी हो, तो उस रूम में आने वाला 5वां इंसान भी अपने आप ही दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसको इस रूम की लो फ्रीक्वेंसी चारों ओर से घेर लेगी। और ऐसे ही अगर यही काम खुश रहने वाले लोगों के साथ किया जाए, तो ऐसा करने पर आने वाला 5वां इंसान भी अपने आप ही खुश हो जाएगा, भले ही वे पहले से दुखी ही क्यों ना हो, क्योंकि तब इसी रूम की हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी उसको तुरंत ही घेर लेगी और उसकी भी फ्रीक्वेंसी तुरंत ही चेंज हो जाएगी। इसलिए अब अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा काम तो यही एनर्जी ही किसी न किसी रूप में हमारे साथ कर रही है, जिसकी बदौलत ही हम दुखी या खुश हो रहे हैं। और ऐसा होने की चाहे वजह कुछ भी रही हो, इसलिए अब अगर इसी एनर्जी की वाइब्रेशंस को हम अगर रेज करके हाई कर ले, तो फिर हमारी लाइफ खुद ही पॉजिटिव वे में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कैसे, चलिए अब उसके बारे में जान लेते हैं। इसलिए अब अगर अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए पहले तरीके की बात करें, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले अपने बारे में यह सोचें कि आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप अपने गॉड को थैंक्स कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यह सोचिए कि आपके पास ऐसा क्या यूनिक है जो शायद ही बहुत कम लोगों के पास हो या किसी के भी पास ना हो। और अगर आपको यह दूसरे वाला ऐसा कुछ यूनिक सा अगर अभी ना भी मिला हो तो कोई बात नहीं, फिर आप उन्हीं चीजों पर अभी फोकस कर सकते हैं जो भी अभी आपको अपने अंदर अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिक तो आपके अंदर भी होगा ही, लेकिन शायद आप अभी उससे मिले नहीं है, या आपने अपनी वाइब्रेशंस को उस लेवल पर कभी जिया ही नहीं है जिस पर वह किसी को मिलती है। और ऐसा करने से आप उससे जल्द ही मिल भी सकते हैं। इसलिए जैसे ही कोई इंसान ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड बना लेता है, उसकी वाइब्रेशंस तुरंत के तुरंत ही पॉजिटिव वे में रेज होनी शुरू हो जाती है। और अब अगर दूसरे तरीके की बात करें, तो जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से लो ही होती जा रही है, तो इसके लिए आपको पूरे एक दिन का फास्ट कर लेने की जरूरत है, जिसमें आप सिर्फ पानी तो पी सकते हैं लेकिन खाएंगे कुछ भी नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो तब आपको उस दिन जो एनर्जी का लेवल अपने अंदर महसूस होगा, उसका असर आपको खुद ही दिख जाएगा, क्योंकि फास्ट रखने से माइंड हायर फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। और शायद इसको तो आपने खुद भी कभी न कभी महसूस किया भी होगा। और अब अगर तीसरे तरीके की बात करें, तो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, जिसमें आप अपने माइंड के उन सारे विचारों को एलिमिनेट करोगे जो आपको बहुत ज्यादा लो फील कराते हैं। या आप मेडिटेशन के जरिए कुछ देर के लिए हर तरह के विचारों को चलने से रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हर तरह के विचारों को माइंड में चलने से रोक दिया जाता है या उनकी संख्या को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है, तो इंसान की फ्रीक्वेंसी खुद से ही बहुत ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच जाती है, क्योंकि तब उसकी सोल ही डायरेक्ट पावर में आकर उसको कुछ करने का सजेशंस देने लगती है, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी रहता है। और अब अगर अगले तरीके की बात करें, तो इसके लिए आप किसी भी तरह के म्यूजिक को सुनना चूज कर सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस कराता हो, क्योंकि म्यूजिक में इतनी ताकत होती है जो तुरंत ही किसी को भी उसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाने लगता है जिस फ्रीक्वेंसी पर उस म्यूजिक को बनाने वाले कभी रहे होते हैं। और अब अगर अगले लास्ट तरीके की बात करें, तो इसमें आप अपने माइंड में कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं जो आपको सोचने भर से ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस कराए, क्योंकि जब आप अपने और दूसरों के बारे में कुछ भी पॉजिटिव चीजें इमेजिन करते हैं या अनुमान लगाते हैं, तो उस समय जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, वे विचार ही आपकी फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और जैसे जैसे आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचते जाते हैं, उतने ही ज्यादा चांस आपके और भी ज्यादा पॉजिटिव और हाई फ्रीक्वेंसी पर रहने के बनने लगते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस दुनिया की हर खूबसूरत और कीमती चीजों की फ्रीक्वेंसी हाई ही है, और वे हमारे लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को कम नहीं करेंगी, बल्कि हमें ही उन तक पहुंचने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना पड़ेगा। और वो सब कैसे हो सकता है, आज शायद आप समझ ही गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।